हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजुआनी अगेन। फ्रेंड्स, हम पेज को डिज़ाइन कर चुके हैं aid_services वाले पेज को, एंड अब हमें इसका बैकएंड का कोड करना है। ओके, तो बैकएंड का कोड हम करेंगे views.py के अंदर, इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो हमें फॉर्म का जो डेटा है वो गेट करना है। फॉर्म का जो मेथड मैंने दिया था वो पोस्ट दिया है। जो भी हमने इनपुट टाइप दिए हैं उनका नाम हम देख लेते हैं। पहले का नाम है सर्विस टाइटल और दूसरा है डिस्क्रिप्शन, तीसरा है इमेज। तो इन तीनों का डेटा जो है गेट करना है। ये हमारा सबमिट का बटन है। ठीक है, तो डेटा को हम गेट कर लेते हैं views.py के अंदर। तो यहाँ पे आके हम सबसे पहले तो मैंने एरर नाम का वेरिएबल बना लिया। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने कंडीशन दे दी इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड, मतलब कि जो फॉर्म हमारा जो सबमिट होगा वो किस मेथड से सबमिट हुआ है। ठीक है, अगर पोस्ट मेथड हमने यूज़ किया है फॉर्म में तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। अगर रिक्वेस्ट का जो मेथड है वो पोस्ट के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, जो सर्विस टाइटल है उसको रिसीव कर लेंगे एक वेरिएबल के अंदर, st नाम के वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल का नाम आपको जो भी देना हो दे सकते हैं। तो मुझे पहले टेक्स्ट बॉक्स का डेटा गेट करना है, तो मैंने लिखा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट एंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया सर्विस टाइटल। ओके, उसके बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने जो नाम दिया था पहले टेक्स्ट बॉक्स का उसका नाम था सर्विस टाइटल, तो वही नाम आपको यहाँ पे लिखना है। एंड सर्विस टाइटल के बाद हमें गेट करना है डिस्क्रिप्शन और उसके बाद इमेज। तो यहाँ मैंने लिख दिया डिस्क्रिप्शन एंड उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा इमेज। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं वेरिएबल का नाम ds लिख दिया एंड इमेज के लिए मैंने i लिख दिया या फिर पूरा इमेज। ठीक है, उसके बाद हमें डेटा को सेव करना है, तो यहाँ पे मैं ट्राई और एक्सेप्ट का यूज़ कर लेता हूँ। ट्राई के अंदर मैंने लिखा सर्विसेज मॉडल के अंदर डेटा एंटर करना है सर्विसेज। तो यहाँ पे मुझे कोई सजेशन नहीं आ रहा। आई थिंक मैंने यहाँ पे मॉडल को इंपोर्ट नहीं करवाया है। ठीक है, मतलब जो मॉडल्स भी मुझे यहाँ पे यूज़ करने हैं तो मुझे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा फ्रॉम डॉट मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स डॉट py फाइल के अंदर जितने भी हम मॉडल क्लासेस हमने बनाई होंगी सबको हम यहाँ पे यूज़ कर पाएँ इस पेज के अंदर views.py के अंदर। तो हम लिख देते हैं फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट स्टार। ओके, अब मैं यहाँ पे सर्विसेज को, ठीक है, सर्विसेज नाम का जो मॉडल था उसको मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आप देखो यहाँ पे C लिखा हुआ है, मतलब ये एक मॉडल क्लास है। ओके, तो हमें डेटा स्टोर करवाना है तो हम क्या लिखते हैं सर्विसेज डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, नहीं, सर्विसेज डॉट डेटा गेट करते समय गेट आएगा, बट अब अभी हमें डेटा इंसर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे सर्विसेज डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट। एंड ब्रैकेट के अंदर हमने बता दिया टाइटल के अंदर हमें स्टोर करना है जो हमारा st वेरिएबल के अंदर रिसीव हुआ है पहले टेक्स्ट बॉक्स से। एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें स्टोर करना है जो हमारा des वेरिएबल में रिसीव हुआ है टेक्स्ट एरिया के थ्रू। एंड तीसरा हमें इमेज स्टोर करवाना है जो हमने इमेज नाम के वेरिएबल में रिसीव कर ली है। लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जब इमेज को आप गेट करोगे तो यहाँ पे आपको पोस्ट नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको लिखना है फाइल्स। ठीक है, जब आप इमेज को गेट करोगे जो इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल आपने बनाया था उसका डेटा जब हम गेट करते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पे मैंने एरर की वैल्यू को नो कर दिया। अगर हमारा डेटा सेव हो जाता है तो मैं यहाँ पे एरर के अंदर मैंने नो असाइन कर दिया। इस एरर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हम यूज़ करेंगे
हमारे एड अंडरस्कोर सर्विसेज वाले पेज में, वहाँ पे हम चेक करेंगे अगर एरर का वैल्यू यस है तो हम मैसेज दिखा देंगे कि हमारा डेटा स्टोर नहीं हो पाया, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। और एरर का वैल्यू अगर नो है तो हम मैसेज दिखा देंगे कि डेटा सक्सेसफुली स्टोर हो गया है। ओके। एंड वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, एरर की जगह जो भी नाम देना हो। एंड यहाँ पे मैंने नाम दे दिया यस। ओके। एंड यहाँ पे हम इस एरर वेरिएबल को, मतलब ये जो लोकल वेरिएबल है, इसको हम पास कर देते हैं टेम्पलेट्स के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, लोकल्स। अब इमेज यहाँ पे अपलोड हो रही है तो कुछ चीज़ों का और ध्यान देना है। हमें जाना है urls.py में। ठीक है, हमें इमेज किस फोल्डर में अपलोड करवाना है वो हमें बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लास्ट में जाके प्लस लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्टैटिक, फिर ब्रैकेट्स लगा देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे सेटिंग्स डॉट मीडिया अंडरस्कोर URL। उसके बाद कॉमा, डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर रूट इक्वल टू सेटिंग्स डॉट मीडिया अंडरस्कोर रूट। ठीक है, तो इमेज अपलोड करवाने के लिए आपको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ रेड लाइन दिख रही हैं तो हम यहाँ पे एक इंपोर्ट स्टेटमेंट हमें देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्फ डॉट URLs डॉट स्टैटिक। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्फ डॉट URLs डॉट स्टैटिक इम्पोर्ट स्टैटिक। तो अभी भी यहाँ पे रेड लाइन दिख रही है तो एक और इम्पोर्ट स्टेटमेंट आ जाएगा, फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्फ इम्पोर्ट सेटिंग्स। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे दोनों रेड लाइन हट चुकी हैं। उसके अलावा सेटिंग्स डॉट py में भी हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी। तो हम ओपन कर लेंगे सेटिंग्स डॉट py फाइल को। ठीक है, तो मैं ओपन कर लेता हूँ सेटिंग्स डॉट py फाइल को। तो इमेज अपलोड करवाते समय आपको ये ध्यान देना है, ये आपको लिखना है urls डॉट py में। एंड उसके अलावा हम ओपन कर लेते हैं सेटिंग्स डॉट py फाइल को। एंड मैं चले जाता हूँ लास्ट में जाके जहाँ पे आपका ये लिखा है स्टैटिक अंडरस्कोर URL और यहाँ पे ये स्टैटिक बताया हुआ है। उसके बाद सिमिलरली आपको मीडिया URL बताना है कि मतलब जो भी आप इमेज वगैरह अपलोड करोगे वो कहाँ पे अपलोड होगी। तो मीडिया URL मैंने दे दिया कि हमें एक फ़ोल्डर के अंदर अपलोड करवाना है। किस फोल्डर के अंदर, मीडिया फोल्डर। हम चाहते हैं एक मीडिया फोल्डर हमारा क्रिएट हो जाए, उसके अंदर हम सारी मीडिया फाइल्स, मतलब जो भी प्रोजेक्ट के थ्रू हम अपलोड करवाएंगे इमेजेस या कोई भी फाइल वगैरह, टेक्स्ट फाइल या जो भी फाइल्स, तो वो हमारा मीडिया अंडरस्कोर URL के अंदर जाना चाहिए। देन आफ्टर हमने लिखा मीडिया अंडरस्कोर रूट और यहाँ पे इक्वल का साइन लगाने के बाद मुझे लिखना है os.path.join, फिर ब्रैकेट के अंदर मैंने बता दिया बेस अंडरस्कोर डायरेक्टरी कॉमा मीडिया। ठीक है, तो इतना करने के बाद अभी यहाँ पे भी एक इंपोर्ट स्टेटमेंट हमारा आ जाएगा क्योंकि जो OS लिखा है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा है, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा OS को। तो सबसे टॉप पे जाते हैं जहाँ पे ये इंपोर्ट स्टेटमेंट हम लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंपोर्ट OS। ठीक है, तो अब ये रेड लाइन यहाँ से हट चुकी है।
अब मैं एक बार वापस जाता हूँ एड अंडरस्कोर सर्विसेज वाले पेज पे और यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ। एरर की मेरे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आएंगी, यस या फिर नो। तो ये थर्ड वाला जो इफ़ कंडीशन है उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, 2 वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें मैसेज को डिस्प्ले करवाना है। या तो हमारा डेटा ऐड हो जाएगा या तो नहीं हो पाएगा। अगर एरर का वैल्यू नो होगा मतलब हमारा डेटा ऐड हो चुका है। ठीक है, ऐसा इसीलिए रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे जब डेटा स्टोर होने वाली हमारा क्वेरी था, ट्राई पार्ट में हमने एरर के अंदर नो असाइन किया है। ठीक है, मतलब जब ये कमांड चलेगी तो ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो उस समय एरर का वैल्यू नो होगा। एंड अगर यहाँ पे डेटा स्टोर करते समय कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कंट्रोल जाएगा एक्सेप्ट वाले पार्ट में और एरर का वैल्यू यस हो जाएगा। ठीक है, तो एड अंडरस्कोर सर्विसेज यहाँ पे हमने चेक कर लिया। अगर एरर की वैल्यू नो है तो मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया सर्विस हैज़ बीन एडेड। ठीक है, सर्विस हैज़ बीन एडेड। एंड उसके बाद मैंने लिखा विंडो डॉट लोकेशन और यहाँ पे आ जाएगा मैनेज अंडरस्कोर सर्विसेज। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारी एक और कंडीशन आ गई और यहाँ पे हमने दिखा दिया समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज़ ट्राई अगेन। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखते हैं। आई थिंक सब कुछ सही है। ठीक है, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ टाइटल दे दूँगा एंड उसके बाद डिस्क्रिप्शन एंड उसके बाद इमेज। तो फ़िलहाल के लिए एक बार चेक करने के लिए मैं कुछ भी टाइटल यहाँ पे दे देता हूँ। मैंने लिखा कार ट्रांसपोर्टेशन एंड यहाँ पे कुछ डमी कंटेंट हमने दे दिया। ओके, एंड एक इमेज हम ले लेते हैं। तो मैंने कुछ इमेजेस ऑलरेडी अपने सिस्टम में डाउनलोड करके रखी है इमेजेस फोल्डर के अंदर। तो इन सारी इमेजेस को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, आप भी इमेजेस डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कुछ इमेजेस ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हैं एंड इसको मैं डाल देता हूँ हमारे प्रोजेक्ट में जो हमने इमेजेस फोल्डर बनाया था उसके अंदर। तो हमने यहाँ पे टेम्पलेट्स फोल्डर बनाया था, स्टैटिक फोल्डर बनाया था। स्टैटिक के अंदर इमेजेस फोल्डर था, उसके अंदर ये कुछ 3-4 इमेजेस हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे हम ये वाली इमेजेस भी पेस्ट कर देते हैं। कुछ इमेज जो पहले से हैं उसको ओवरराइट कर देते हैं। ओके, तो ये सारी इमेज हमारी आ चुकी हैं। तो मुझे ये कार ट्रांसपोर्टेशन वाली इमेज को अपलोड करवाना है। तो चूज़ फाइल पे मैंने क्लिक किया एंड इमेज को मैंने रख लिया है स्टैटिक के अंदर। हालांकि इमेज कहीं भी हो सकती है, जैसे सपोज़ मेरे पास सी ड्राइव में अगर इमेज है, ठीक है, सी ड्राइव में भी है ऑलरेडी मेरे पास इमेज या दूसरी ड्राइव में है, कहीं पे भी है, तो मैं उसको कॉपी करके ओपन करूँगा तो यहाँ पे इमेज आ जाएगी। मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ मैसेज आ रहा है मैनेज अंडरस्कोर सर्विसेज। तो आपने बनाया नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको नहीं बनाया है अभी, बट आई थिंक डेटा ऐड हो चुका होगा। मैं चेक कर लेता हूँ। तो मैं इस URL को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं एडमिन। यहाँ पे जाते हैं तो आप देखो यहाँ पे डेटा ऐड हो चुका है। जो भी मैंने डेटा दिया था वो आ गया है। मैसेज इसीलिए नहीं डिस्प्ले हो पाया क्योंकि हमने यहाँ पे URL दे दिया है और वो पेज हमने नहीं बनाया है। ठीक है, तो वो वाला पेज भी हम बना लेंगे एंड फिर से हम डेटा ऐड करके देखेंगे तो आपको फिर वहाँ पे ये मैसेज भी आएगा
ओके, सो फ्रेंड्स डेटा हमारा ऐड हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम मैनेज सर्विसेज वाले पेज को डिज़ाइन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।